खैर अभी के लिए इतना ही, बाकी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग क्लास में पहुंचिए, मैं प्रिंसिपल से मिलकर आती हूँ। What the hell? ये टीचर है या भाषण की दुकान? I mean, she's a walking, talking essay, dude. I was so उत्साहित। पर अब लगता है इनको और मेरा जमेगा नहीं। God, Nick कहाँ गया? मम्मा, मम्मा, आप यहाँ क्यों? मुझे लगा अभी तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं तुम्हारी नई हिंदी। आपको मेरा ही कॉलेज मिला था अपना ज्ञान बांटने के लिए। I mean, आपको एक बार मुझसे डिस्कस तो करना चाहिए था ना। मेरे कॉलेज में मेरी हिंदी टीचर बनकर आई हैं आप, और मुझे नहीं पता। I mean, how could you do this to me, mom? How and why? टुग्गू, मुझे लगा था कि मैं आपको सरप्राइज दूंगी, पर मुझे लगता है मैंने शॉक दे दिया। आई एम सॉरी। सॉरी मॉम, मेरा वो मतलब नहीं था। जस्ट दैट आपको एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। बाय द वे, ये आइडिया आया कैसे आपको? ओह, आई गेट इट। आपके हस्बैंड ने भेजा होगा आपको मेरी जासूसी करने के लिए। व्हाट? आप तो मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूँ। आई नो हाउ ही ब्राइब नायरा। कभी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी, कभी आइसक्रीम, मेरे बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। आई मीन, उनकी प्रॉब्लम क्या है यार? टुग्गू, माइंड योर लैंग्वेज। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं यहाँ किसी के कहने पे नहीं आई हूँ और किसी के लिए भी नहीं। मैं यहाँ खुद के लिए आई हूँ। इतने सालों से मैं घर पर थी तुम दोनों के लिए, क्योंकि नायरा और तुम छोटे थे। तुम दोनों को मेरी जरूरत थी। कभी बाहर नहीं गई, काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ घर पर रहती थी। पर अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अपनी अपनी लाइफ्स में बिजी हो। नैतिक भी बिजी रहते हैं, तो मैं घर पर अकेली। सॉरी, मुझे लगा कि अभी तो अपने पापा के बारे में अच्छा सोच लिया करो टुक्कू। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें तुम्हारी चिंता रहती है। प्लीज यार, नॉट राइट नाउ। बस यही है तुम्हारा। जब भी मैं कुछ कहने जाती हूँ तो ऐसे ही बात टाल देते हो। पता नहीं कब वो टाइम आएगा जब तुम्हें ये बात बता पाऊंगी। मम्मा प्लीज, आप ये हिंदी सीरियल्स और मूवीज देखना बंद कीजिए। थोड़ा ओवर ड्रामेटिक बना देती है आप। यू नो व्हाट, आई एम वेरी हैप्पी आप अपने लिए कुछ कर रही हैं आज। थैंक्स। एंड वन मोर थिंग, आई मीन रिक्वेस्ट है, प्लीज मान लीजिएगा। आप यहाँ मेरी टीचर है, मॉम नहीं। ये बात किसी को पता नहीं लगने दीजिएगा प्लीज। ग्रेट, मैं तो इस पे भी 2 एपिसोड का रोना धोना एक्सपेक्ट कर रहा था, बट गुड। नो टीचर, नॉट मामा। ओके फाइन, पर अब ये बात तुम भी याद रखना। ओह धमकी? हाँ, जो भी समझ लो। सी यू इन द क्लास। लड़की नहीं पटी तो टीचर को पटा रहा था तू? कुछ भी बोलती है तू। मैं तो बस कह रहा था कि क्या? कि यही कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को परेशान ना करे, नहीं तो। ओह रियली? कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। Such an embarrassment संजू। You are such a liar, Nick। सच्ची सच्ची बता क्या बोल रहा था उनको? कभी तो मेरा विश्वास किया कर संजू। बहुत भूख लगी है, चल किसी का खाना उड़ाते हैं, चल। खाना वाना कुछ नहीं, क्लास में चल। अक्षरा क्लास में पहुंच गई? बस 10 सेकेंड और नैतिक। ऑल द वेरी बेस्ट अक्षरा। मैं जानता हूँ आप पहली क्लास में ना सबको अपना फैन बना लेंगे। जस्ट गो एंड डू इट। तू बदल गया है बड़ी। कौन? मैं? मतलब कैसे? जब से वो नई हिंदी टीचर आई है ना, तू बदल गया है। You tell me what it is, else you know me। मैं खुद उनसे जाके पूछ लूंगी। कम ऑन है संजू, ऐसा कुछ नहीं है। नई हिंदी टीचर के आने से मुझे क्या फर्क पड़ता है?
मॉर्निंग क्लास, बैठ जाइए। नमस्ते, मैं हूं अक्षरा और मैं हिंदुस्तानी हूं। आई एम योर न्यू हिंदी टीचर। डॉक्टर प्लीज स्पेयर द पुअर चैप। आई मीन अब तेरा उससे ब्रेकअप भी हो गया, अब तो उसकी जान बख्श दे। मैं नहीं ले रही हूँ जान, वो खुद ही देना चाहते हैं। देख कैसे कैसे मैसेजेस भेज रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस परदेश में भी आपको अपनी मातृभाषा से इतना प्रेम है कि उसे पढ़ने के लिए, उसे सीखने के लिए आप यहाँ तक आते हैं। No, ma'am. Actually, I come because my parents forced me to. मैं पूरी कोशिश करूंगी। By the way, was he blind? I mean, अंधा था क्या? What do you mean? मतलब तू इतनी भी सुंदर नहीं है। Ouch! Excuse me, आप खड़े हो जाइए और आप मिस ब्लैकटॉप खड़ी हो जाइए आप भी। ये मेरी क्लास की पहली एंड आई होप आखिरी रेड स्लिप्स है। Actually, मैम। आप ऐसा नहीं कर सकती मैम। शायद आप भूल रहे हैं कि मैं यहाँ एक टीचर हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी क्लास में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, और जो करेगा वो क्लास से बाहर जाएगा। मैम पर ये हमारी पहली मिस्टेक थी, हम आगे से नहीं करेंगे प्लीज। ये पहली नहीं दूसरी बार था, क्योंकि पहली बार मैंने आपकी गलती नजरअंदाज कर दी। बट मैम मिस अक्षरा, क्या आप समझ सकती हैं वो प्रॉब्लम्स जो हम यंगस्टर्स को फेस करनी पड़ती है? I just broke up with a loser और वो इडियट मुझे मैसेजेस कर करके इरिटेट कर रहा है कि सुसाइड कर लूंगा, क्लिफ से कूद जाऊंगा। मैं बस उसी सब से डील कर रही थी। आई एम सॉरी अबाउट दैट, पर फिर भी आप लोगों को क्लास से बाहर जाना पड़ेगा। और एक बात और, प्लीज इन सब चीजों से आप बाहर ही डील करें तो अच्छा है। क्लासरूम में हम सिर्फ पढ़ेंगे। How can you be so कठोर, निष्ठुर, दयाहीन and what's that word, Nick? क्रूर। या मैम, क्रूर। मैम, I love हिंदी, I love इंडिया। आप मुझे क्लास से बाहर नहीं निकाल सकती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ मिस संजू। मिस संजू, कल आप दोनों अपनी अपनी कम्युनिटी सर्विसेज की स्लिप दिखाकर क्लास में आ सकते हैं, पर अभी आपको बाहर जाना पड़ेगा। ये लीजिए। I don't like you, Miss Akshara. सॉरी। What does she think of herself? मेरी क्लास में से मुझे निकाल दिया, संजू को। How dare she? Nick, you were right. हमें उन्हें कॉलेज से निकालना होगा, और अगर तूने नहीं निकाला ना, तो this time I'll do this. पिछली वाली टीचर से भी ज्यादा परेशान करना है उन्हें। You get it? संजू यार प्लीज रिलैक्स, आज उनका फर्स्ट डे था, शी लर्न, मैं उनको समझा दूंगा। Dude, वो समझने वाली स्पीशीज में से नहीं है। You saw that ना? मैंने कितनी समझाने की कोशिश करी, but वो है कि समझने के लिए तैयार ही नहीं है। Okay, fine, I love हिंदी, but हमारी लाइफ में दूसरी भी सीरियस प्रॉब्लम्स है ना, like that jerk Vikram. I don't like him, but मुझे मरने तो नहीं दे सकती ना अब। This planet needs a species यार, so that हम जैसे लोगों और उनके जैसे गधों में बैलेंस बना रहे। You getting my point? या totally you're right। हाँ, उन्हें निकाल रहे कॉलेज से। मेरा ये मतलब तो नहीं था ना। Nick, if you are my friend, you have to do this for me. देख क्या संजू, थोड़ी सी फॉल्ट तो हमारी भी है ना। I mean थोड़ी सी। I know she overreacted, but तू तो इस जनरेशन को जानती है। They're bitten by the Adarsh bug, so we really can't help it। No, hell with that Adarsh bug, man. I mean, कितना मूड था मेरा हिंदी पढ़ने का, सब खराब कर दिया। You can still do it। तू कम्युनिटी सेंटर की टेंशन मत ले, I'll get you the slips। और वो तेरी माता को पता चल गया तो? माता मतलब? हमारी टीचर जी। ओह, नहीं पता चलेगा, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। But I'm telling you, Nick, वो खुद को कुछ ज्यादा ही समझती है। And अगर अब उन्होंने खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करी ना, then I'm gonna teach her a lesson कि हमेशा याद रखेंगी। हिंदी पढ़ाना तो क्या, बोलना भी भूल जाएंगी। And yeah, I'm warning you, तू इंटरफेयर मत करना। You just do not interfere, okay? प्लीज है संजू, छोड़ ना, तू ओवररिएक्ट कर रही है अब। Excuse me, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? No, tell me. तू पहले भी उनसे कुछ चिट-चैट करा था ना? What it is about? Tell me. कुछ नहीं है संजू, छोड़ यार इन बातों को यार, प्लीज लेट्स हैव फन, भूल जा। ठीक है, तू मुझे किसी बहुत अच्छी सी जगह पे लेके चल जहाँ पे मेरा मूड ठीक हो जाए। कूल, आई नो वन प्लेस। इनफैक्ट अगर तेरे सिर पे हिंदी पढ़ने का भूत सवार नहीं होता ना, तो हम अभी भी वहीं पे होते। ठीक है, तो फिर तेरी अलीना को भी ले ले। यार वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। गॉड, बोला था ना, डोंट ओवरडू। यार क्या ओवरडू, मैंने तो सिर्फ उसे एक ही बार कॉल किया था।
एंड तूने उसे इतना पिस ऑफ कर दिया कि दोबारा तेरा फोन ही नहीं उठा रही है। एनीवेज चल। Hello, ma'am. Congratulations, ma'am. थैंक यू रोहन। Good morning, ma'am. Congratulations. थैंक यू पी। नमस्ते मैडम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस लोबो, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। Hi, what happened? Why are you not eating? See. See, it's coming to you like a plane. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. A big one. Yeah, that's like a good boy. Thank you so much. Pleasure. रोहन, नैतिक कहाँ है? Cold storage, ma'am. कोल्ड स्टोरेज। नैतिक? कैसा था आपका पहला दिन टीचर जी? बहुत अच्छा। मेरे पति ने इतनी सारी गुड विशेस लेके भेजा था मुझे, तो अच्छा कैसे नहीं होता? वैसे कॉलेज में जो रहा सो रहा, पर यहाँ आके और भी अच्छा हो गया। थैंक यू नैतिक। मोस्ट वेलकम। ये आपके लिए। थैंक यू। क्या बात है, आज रोज वाले फ्लावर्स नहीं, स्पेशल फ्लावर्स? आज स्पेशल डे तो स्पेशल फ्लावर्स। ये भी आपके लिए है। थैंक यू अगेन। इसमें क्या है? इट्स ब्यूटिफुल नैतिक। थैंक यू सो मच। वेलकम। पर नैतिक, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये सब मैंने बनाया? नैतिक, शेफ के खाने में ना सिर्फ मसाले पड़ते हैं, पर मेरे पति के हाथों बनाए खाने से प्यार की खुशबू आती है। थैंक यू। अरे हाँ, मसाले से याद आया, आपने अदरक लिया? हाँ। और मैदा? हाँ। और अक्षरा, सब कुछ ले लिया है। अब ये घरेलू चिंताएं जितनी है ना, इसे छोड़ दीजिए और यहाँ पे जो रोमांस है इस पे कंसंट्रेट कीजिए ना। रोमांस? कहाँ है रोमांस? कहाँ है रोमांस? अरे यहाँ सब जगह है, देखिए पूरी चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। अब यहाँ इस टेबल पे है, इस खाने में है, इस कोल्ड स्टोरेज में है। इनफैक्ट जहाँ जहाँ आप जाती हैं ना, वहाँ वहाँ मेरा प्यार आपको फॉलो करता है। चलिए कुछ खा लेते हैं। नायरा कहाँ है? वो अपने फ्रेंड के घर गई है, ग्रुप प्रोजेक्ट है, मुझसे परमिशन लेकर गई है। वो आपको बुद्धू बनाती है और आप बुद्धू बन जाते हैं नैतिक। टर्म खत्म होने को है, अभी कौन सा प्रोजेक्ट? उसे वहां मस्ती करने जाना होगा और आपने परमिशन दे दी। हाँ तो ठीक है ना अक्षरा, थोड़ी मस्ती कर लेगी तो क्या है उसमें। वैसे भी मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल? आप और आपकी लाडली दोनों को अच्छे से जानती हूँ। ओ रियली? जैसे हम आपको और आपके लाडले को जानते नहीं। कैसा था उसका रिएक्शन? झटका तो लगा होगा उसे और आपको बोल भी दिया होगा। जी नहीं, बहुत खुश था वो। अच्छा, तो उसने अपने दोस्तों को बता दिया कि आप उसकी मॉम हैं? आई एम श्योर उसने शर्त रखी होगी किसी को ना बताने की, है ना? अब बताइए, कौन आपके लाडले को ज्यादा अच्छे से जानता है, आप या मैं? आप कुछ नहीं जानते उसे नैतिक। हाँ, क्योंकि वो तो आपका लाडला है ना, और मैं उसका दुश्मन। अब आप
आप भी ना नैतिक क्या बातें लेके बैठ गए? चलिए ना खाना शुरू करते हैं, कितनी भूख लग रही है मुझे। तो आप शुरू कीजिए ना, आप भी ना अक्षरा। नैतिक, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? आप भी कमाल करती हैं। आज आपका स्पेशल डे है, तो इसे सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। अब वहाँ शौक में सीखा हुआ खाना बनाना यहाँ परदेश में काम आ रहा है ना? सीखा मेरे लिए था और यूज सब पर कर लिया। वाओ निक, यार पहले क्यों नहीं आए कभी यहाँ पे? क्योंकि तुझे हिंदी पढ़ने का इतना जो शौक था। सी गुड ना, हिंदी टीचर ने हमें क्लास से बाहर निकाल दिया और हम यहाँ पे आ गए, वरना वहीं बैठकर बोरिंग से दोहे पढ़ रहे होते। I love my friends यार, कभी भी कहीं भी पार्टी कर लेते हैं। I know, that's true. Except you, तो कभी अपने घर में पार्टी क्यों नहीं करता है? संजू यार, तुझे बताया तो था मैंने, that old strict man, यार वो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। और देख, मैंने कपड़े भी इसलिए चेंज नहीं किए, वरना उनको पता चल जाता मैं पार्टी गया था। यार मिलवा ना कभी। अच्छा उनसे नहीं, तेरी मॉम से मिलवा दे कभी। या निक, हाय, हाउ आर यू? नैतिक, अभी जब मैं आ रही थी ना तो बाहर उस जॉइंट फैमिली को देखा? आपने भी देखा था? हाँ अक्षर, रोज देखता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि आप ना देखें। इट्स ओके अक्षर, कुछ चीजों पे हमारा बस नहीं होता। पर क्यों नहीं होती नैतिक? क्यों हम इतने बेबस हो जाते हैं? दादाजी ने कहा था मुझसे कि मेरे परिवार को बिखरने मत देना, और मैंने वादा भी किया था उनसे, पर मैं अपना वादा नहीं निभा पाई नैतिक, नहीं निभा पाई। मैं अपने परिवार को साथ नहीं रख पाई। बस इस कोल्ड स्टोरेज में ऐसे कितने पल होंगे ना जो जैसे जम से गए हो हमारे। और आज 10 साल बाद भी देखिए, हर याद उतनी ही फ्रेश है। हाँ, कैसा है? You know me. चल हट। I know you too. और एक ये टाइप्स की है। थैंक यू। निक, खुद की नहीं, तुम इज्जत की इज्जत रख लेना। Don't give her that पहली नजर में प्यार and all shit. Get it? मुझे सच में उससे ओके क्या है? गेट इट। Now get going. Hi, Hi. are you from England? How did you know? You're so beautiful, so I just thought. ये देखिए, हो गई तसल्ली? अभी कहाँ? बिना नैतिक। अच्छा ये बताइए नायरा कब आएगी? बस आने ही वाली होगी। ये कह के ना आपने मुझे कब से रोक के रखा है। क्यों? मेरे पास रुकना आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं नैतिक, वो बात नहीं है। दरअसल मुझे ना घर जाके बहुत सारा काम करना है। कॉलेज जाने की वजह से ना सब ऐसे ही अधूरा छोड़ के आ गई मैं। ठीक है, जैसी वो आती है आप दोनों चले जाइए। इनफैक्ट आज मैं भी आप लोगों के साथ जल्दी निकलता हूँ। ओके? Excuse me, sir. Courier. थैंक यू रोन। क्या है? दिखाता हूँ। देखिए, कैसा लगा? वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। शेरगिल्स के लिए है ना? मुझे पता था उन्हें ना ऐसा ही बड़ा घर चाहिए। एक्चुअली उनके घर में बहुत सारे रिश्तेदार भी आते हैं ना पंजाब से। अपना फोन दीजिए ना, मैं उन्हें अभी फोन करके बताती हूँ। बहुत खुश हो जाएंगे वो। ये अक्षर, ये हमारे लिए। हमारे लिए? हमें क्यों? अक्षर, कब तक हम ऐसे
खुद को छलते रहेंगे? कब तक झूठी आस के साथ हम लोग जिंदगी बिताएंगे? ऑलरेडी अभी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं उसे। सब बहुत देर हो चुकी है, अब और देर नहीं करना चाहता मैं। लाइफ कितनी आगे गुजर चुकी है हमारी, बाकी जो बची हुई है ना उसे हंसी खुशी बिताना चाहता हूँ। हम खुश हैं, खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हैं। पिछले 10 साल से एक पल ऐसा गुजरा नहीं अक्षरा कि किसी जॉइंट फैमिली को हमने देखा हो और आंखों से आंसू ना आया। वो दर्द हमेशा हमारे साथ रहेगा अक्षरा। जो दर्द हम लोग इंडिया से अपने साथ लेकर आए, हमें उसे दबाकर आगे बढ़ना होगा अक्षरा। हम जहां हैं वहीं ठीक है नैतिक। पहले ही हम घर से इतनी दूर आ गए हैं, अब अगर और आगे चले गए तो शायद पीछे लौटने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। घर की लीज 6 महीने और बढ़ा दीजिए। अक्षरा लेकिन अक्षरा, कब तक हम लोग ऐसे किराए के घरों में भटकते रहेंगे? हमें परमानेंट एड्रेस चाहिए ना। हमारा परमानेंट एड्रेस है नैतिक, सिंघानिया सदन, उदयपुर। अक्षरा पर प्लीज नैतिक, हमने देश छोड़ा है, घर या परिवार नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ी है हमने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन हम अपने घर में वापस जरूर जाएंगे। हम उदयपुर वापस जाएंगे नैतिक। वही हमारा अपना घर है, हमारा अपना परमानेंट एड्रेस। ये सब जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब टेम्परेरी है। इसे टेम्परेरी ही रहने दीजिए। अक्षरा, 10 साल ना बहुत लंबा अरसा होता है। अपने पराये और पराये अपने हो जाते हैं, यादें धुंधली हो जाती हैं, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और कभी कभी कुछ रिश्ते तो टूट जाते हैं। आप क्यों टूटी किरचियां उठाने का सपना देख रही हैं, जबकि आप जानती हैं उसे आपके हाथ नहीं बल्कि दिल भी जख्मी होगा। अक्षरा, वो सपना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उस उम्मीद को जो आपका आज आपको जीने नहीं दे रही है। हम यहाँ पर है ना, यही हमारा घर है जहाँ हमारे बच्चे हैं। किस देते? हम उदयपुर वापस जाएंगे। किसके पास अक्षरा? बताइए मुझे, किसके पास जाएंगे हम? 10 साल हो गए, क्या उस पते से इस पते पर आपके लिए कोई चिट्ठी आई? क्या प्रसाद की बर्फी आई? या फिर जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है, आपकी माफी, क्या आपको मिली? कभी आई वो अक्षरा? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। कोई ताला आखिरी चाबी से ही खुलता है नैतिक। मैं भी उस आखिरी चाबी के लगने का इंतजार कर रही हूँ। मैं अपने घर परिवार की खुशी उस आखिरी ताले में हमेशा के लिए बंद नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। Ma'am, one lady is asking about your yoga classes. Can you please help her? Sure, come. Thank you. Yes, पापा, all done. कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रहा हूँ।
तुम्हारी मामा को संभालना कितना मुश्किल हो रहा है पता है? अच्छा ठीक है, बट नाउ गेट हर एंड यस मैं स्लिंग बैग भी। ग्रीडी गर्ल हाँ? व्हाट ग्रीडी? ये मेरी कमाई है, मेरी मेहनत की कमाई। एनीवेज, अच्छा नक्श का कोई फोन आया? मैंने उसे मैसेज किया था, कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे। ओह सॉरी पापा, वो ना मैं उनको कॉल करना भूल गई। मैं भी कॉल करती हूँ। लेकिन उसे कहना थोड़ा सा जल्दी आए, क्योंकि तुम्हारी मॉम की हर खुशी ना उसी से शुरू होती है और उसी से खत्म। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से वो आज उदास हो। ओके? यस सर, बाय, लव यू। बाय। अगर भाई आज टाइम पे नहीं आए तो कूल पापा हॉट बर्निंग पिताजी बन जाएंगे। भाई जल्दी आ जाना। What man? Oh shoot, battery is dead. Chill ना dude, you're not a baby कि फोन नहीं लगा तो घर वाले घबरा जाएंगे। तो मेरे घर वालों को नहीं जानती यार, फोन तो चार्ज करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, ओके? नैतिक, नायरा को फोन कर देते। बच्चों के बिना घर खाली खाली लगता है। नक्श भी बाहर है, आप उसे फोन कर लीजिए। किया था, फोन बंद है। ये क्या है? ये सब क्या है नैतिक? मतलब ये सब क्यों? अक्षरा, ये सब मैंने अकेले नहीं किया है, आपके चाहने वाले और भी हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ये आपने किया? यस मॉम, और पापा ने इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी भी नहीं दी, अभी आपको ही देनी होगी। थैंक्स नैतिक। वेलकम। ओके मॉम, आपने अपने फ्रेंड से मिलिए, तब तक मैं और पापा वेलकम ड्रिंक लेके आते हैं। ओके पापा? सब कुछ ठीक है ना पापा? वेरी नाइस प्रिंसेस, बहुत अच्छा इंतजाम किया है तुमने। बस तुम्हारा वो भाई राइट, आते ही होंगे वो। सच में ना, या? नो पापा, सच्ची। ठीक है, फोन करके पूछ लो जरा कहाँ पहुंचे साहब। ओके। आशमा जी, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा, आपकी बेटी की म्यूजिक क्लासेस कैसी चल रही हैं? ओ जी, म्यूजिक क्लासेस में उतना नहीं सीखा उसने जितना आपने सिखा दिया बातों बातों में। वो तो आपकी फैन हो गई। ये टुकु क्यों नहीं आया अभी तक? एक्सक्यूज मी, मैं दिया जला के आती हूँ। एक्सक्यूज मी। ये सब क्यों? क्यों? आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं,
अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पर घर की याद आ गई, है ना? पता है अक्षरा, आज नायरा मुझसे पूछ रही थी कि हम कभी भी घर पे पार्टी क्यों नहीं करते हैं। बच्चों का बर्थडे, हमारी एनिवर्सरी हमेशा बाहर मनाते हैं। यहाँ तक कि होली और दिवाली भी घर पर नहीं मनाते। अक्षरा, मैं तो समझता हूँ, लेकिन बच्चों को क्या समझाऊं? कुछ भी कह देते नैतिक, वो बच्चे। नहीं अक्षरा, बड़े हो गए हैं और कम से कम इतने समझदार तो हो गए कि त्योहार के दिन अपनी मॉम का उदास चेहरा देखकर ना पहचान जाते, पर फिर भी कभी कुछ कहते नहीं। आपको रखना ही नहीं चाहिए था नैतिक, अवॉइड कर सकते थे आप। अक्षरा, आज आपके लिए कितना बड़ा दिन था। अपनी लाइफ की सेकेंड इनिंग शुरू करने जा रही थी आप। बरसों पहले जिस चार दीवारी में खुद को आपने बांध लिया था, आज उसे तोड़कर आप आगे बढ़ी हैं। तो आज आपका दिन मैं कैसे सेलिब्रेट नहीं करता? और आप ही तो कहती हैं कि लाइफ की छोटी बड़ी जो भी अचीवमेंट हो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो फिर आज का दिन क्यों नहीं? ये सेलिब्रेशन तो सिर्फ एक बहलावा है नैतिक, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। यहाँ इस परदेश में 50 लोगों की पार्टी में भी हम खुद को अकेला ही फील करते हैं, अपने परिवार को मिस करते हैं, अपने घर को मिस करते हैं। तो फिर सेलिब्रेशन का क्या फायदा? टेम्पररी घर में अगर कुछ टेम्पररी यादें बटोर ले तो क्या गलत है इसमें? हे गाइस, क्या हुआ? आप लोग इतने इमोशनल क्यों हो? बी हैप्पी प्लीज। या हैप्पी माय बेबी, हम बहुत खुश हैं। मेरी बेटी और उसके पापा ने मिलकर मेरे लिए इतना कुछ किया। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बेटा, डुग्गू कहाँ है? कुछ बात हुई क्या उससे? कब तक आएगा? हाँ हुई ना, वो रास्ते में है। वो ना आपके लिए गिफ्ट लेने रुके हैं। ओप्स, मैंने बता दिया, उन्होंने बताने से मना किया था। एंड यू नो मीना, मेरे पेट में तो कोई बात बचती ही नहीं है। हाँ हाँ पता है मुझे, मेरी बेटी का हाजमा खराब है, और हाजमा खराब किसने किया है ये भी पता है। वैसे नैतिक, आपने देखा, सुना ना आपने, डुग्गू मेरे दिन को स्पेशल बनाने के लिए मेरे लिए कुछ लेने गया है। Sir, guests are waiting for you and ma'am. क्या? चलिए। I love you नैतिक। I love you too. मैंने कुछ नहीं सुना। हे भाई, आज तो मॉम का स्पेशल डे है और पापा ने उनके लिए गेट टुगेदर प्लान किया है। So if you don't come fast, we'll be in a big trouble and then पापा पिताजी बन जाएंगे। ओह शूट, डैड भी मुझे इसलिए मैसेज कर रहे थे। आज मॉम की पार्टी और मैं यहाँ। ओह गॉड, मुझे घर जाना पड़ेगा। Hey buddy, what happened? आई फॉरगॉट यार, आज मॉम का स्पेशल डे है और डैड ने घर पे पार्टी थ्रो की है। ओह, मॉम की पार्टी है। देन तुझे जाना चाहिए। और हाँ, मेरे घर पहुंचने से पहले इस नए वाले बॉयफ्रेंड से बेका मत करना, ओके? ओह आई गॉट टू गो, बाय बाय बाय। इतना भी शक मत कीजिए मेरे बेटे पे नैतिक, आप देखिएगा अभी आ जाएगा। एक आपका बेटा है और एक मेरी बेटी। She makes us so proud. आज डांस क्लास में मैंने उसे देखा, कितना सुंदर नाचती है, आप सोच भी नहीं सकती। जितना अच्छा नाचती है उतना ही अच्छा आपको नचाती भी। अक्षरा? ओह, मैं तो भूल ही गई। मॉम, डैड, अनन्या दी को मॉम से बात करनी थी। सॉरी अनन्या दी। जी हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको आपका डाइट प्लान मेल कर दूंगी। या बाय बाय, सी यू।
मम्मी डैडी नायरा का कॉल है। बड़ी दादी दादी सब लोग जल्दी आइए। माँ पापा कहाँ हो? जल्दी आइए। चाचा चाचू दादी दादाजी जल्दी आइए ना, नायरा का कॉल है। अक्षरा बुआ घर आ गई। बड़ी दादी जल्दी आइए। अरे रुक 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 बेटा रुक रुक। सबसे पहले मैं बधाई दूंगी अपनी सोन चुड़ैया को। अरे कितने दिन हो गए, उससे बात ही नहीं की मैंने। हाँ सच में आज अक्षरा के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम सब मिलके उसे बधाई देंगे। बिल्कुल। मुझे आज भी अपनी अक्षरा पर नाज है। विदेश में रहकर बच्चों को मातृभाषा सिखा रही है, कितने गर्व की बात है। बिल्कुल सही कह रही हो बड़ी बहू, पर घर के बाकी लोग सब कहाँ हैं? अंशु, शौर्य, वर्षा, अरे जल्दी आओ ना। दादी, अक्षरा ने अच्छा सरप्राइज दिया होगा चीकू को, टीचर के रूप में सामने आके। अक्षरा को टीचर के रूप में देखकर ना पता नहीं कैसे रिएक्ट किया होगा चीकू ने। वो देखो दादाजी भी आ गए। लो ओमी और विशंबर भी आ गए। चलो चलो सब मिलके आराम से बैठ के बात करते हैं। आओ आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ओमी विशंबर, अक्षरा का वीडियो कॉल आया। क्या हुआ? आप लोगों के चक्कर में मैं कॉल रिसीव करना भूल गई। देखो आप सब लोग जल्द से जल्द बैठ जाए, मैं फिर से कॉल लगा दूँ। नायरा ने बताया था कि आज उनके यहाँ पर बहुत सारे लोकल फ्रेंड्स आने वाले। हाँ मम्मा, बुआ का मिनी इंडिया। लोग कनेक्ट हो गए। फैमिली कैसे हो? सब ठीक है बेटा, सब ठीक है। तू कैसी है और माँ कैसी है तेरी? उनसे ही पूछ लो। मॉम, डैड, ग्रैनी एंड फैमिली आपसे बात करना चाहती है। जाइए जाइए, बात कर लीजिए उनसे। प्लीज Yeah, please go. We can take care of ourselves. Thanks. Excuse us. Yes, come. हाय दीदी। क्या माँ, जब भी मुझे देखती है ऐसे ही रोने लगती है। हाँ तो तू दिखती जो इतने इतने दिन बाद है। कम ऑन ग्रैनी, अब परसों ही तो वीडियो कॉलिंग की थी, पूरा 1 घंटा, जब आपने मॉम को अचार बनाना सिखाया था, जो बाय द वे अभी तक उन्होंने हमें खिलाया नहीं है। अब तो मुस्कुरा दीजिए। जबरदस्ती मुस्कुराना है तो मुस्कुरा दूंगी। इतने सालों से यही तो करती आ रही हूँ। देख बेटा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, दूरी का एहसास भी। पहले सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी थी और अब तो उतना भी नहीं रामा। देखिए ना, हर दूसरे दिन आप हमारे घर और हम आपके घर होते हैं। और अगर ये भी आपको कम लगता है तो फिर हम 24/7 इंटरनेट चैटिंग कर लिया करेंगे, है ना? अच्छा माँ, गेस कीजिए ना मैंने आज क्या बनाया है? क्या बना है जमाईसा? मटर कचौरी, आपकी रेसिपी। अरे वाह, तो ठीक है फिर हम सब के लिए भी भेज दीजिए ना। अच्छा अक्षरा बेटा, ये तो बताइए कैसा रहा कॉलेज में आपका पहला दिन? अच्छा था बाबूजी, पहले थोड़ा डर लगा पर फिर सब ठीक हो गया। अरे मेरा छोटू ब्रदर कहाँ है? नन्नू, जल्दी आ। जल्दी आ, जल्दी इधर बैठ। आज मेरे बैठ जा। देखो दिख रही? नादी, बुई और बू। मेरा आलसी राम कभी भी कोई नाम ना पूरा नहीं लेता ये। न नायरा दीदी न फूफा जी। दीदी, ये तो कोई भी काम पूरा नहीं करता, खाना तक पूरा नहीं खाता। सेहत देखिए इसकी, मेरा कांगड़ी पहलवान। इसे यहाँ भेज दो, फिर देखना बुई से बहुत सारा खाना खिलाएगी, है ना नन्नू? हाँ। और फू अपने रेस्टोरेंट में ले जाकर शेक्स, बर्गर्स, फ्राइज सब कुछ खिलाएंगे आपको। भेज दो ना जसमीत से यहाँ पे। अरे आप तो इधर आओ। अरे अब मुझसे भी तो बात कर लो प्लीज नानू।
कैसा है मेरा छोटू ब्रो? चीकू कहाँ है दी? वो दिखाई नहीं दे रहा। उसे तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिला होगा ना? शॉक तो नहीं हुआ ना वो? नायरा, just go call that duffer ना? Here I come, duffer की sister. Congratulations mom. Hi नानी. चीकू, हमेशा इंतजार कराता है तू, ये ठीक बात नहीं है। Oh God, अब आप तो मुझे चीकू डुग्गू बुलाना बंद कीजिए। यहाँ मॉम नहीं सुनती और आप तो उनकी भी मॉम है। पूरा खानदान बिगड़ा हुआ है आपका। बस एक पापा ही है जो मुझे नक्श बुलाते हैं। और हाँ बड़ी नानी। क्यों बड़ी नानी? क्या नाम है मेरा? निक। Yes you rock बड़ी नानी। Oh God, अनन्या दीदी, ये क्या हो गया आपको? आप इतनी पतली कैसे हो गई? Really? सच्ची चीकू मैं पतली हो गई हूँ? यार 200 ग्राम तो सो। मतलब इंडिया में सारे पिज्जा जॉइंट्स और बर्गर जॉइंट्स बंद हो गए क्या? Just shut up and get lost, you cheapster. डुग्गू, क्यों जता रहे तुम दीदी को? सॉरी बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। अभी सॉरी बोलेगा और बाद में कोई तो स्टूपिड सा मैसेज भेज देगा। डुग्गू, बुआ, आप उसे कुछ मत कहो, वो मेरा और उसका मैटर है। ये सही है। बोलो तो मुसीबत, ना बोलो तो मुसीबत। और नहीं तो क्या वर्षा। खैर छोड़। डुग्गू, नायरा बोली थी कि आप मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए हो। क्या है? दिखाओ ना। क्या माँ, आपने भी बच्चों की तरह गिफ्ट लगाया हुआ है। ये लो आपका गिफ्ट। वाओ। आप टीचर जो बन गई है तो मैंने सोचा आपको स्टूडेंट्स को रेड स्लिप्स, येलो स्लिप्स देने के काम आएगा। फिलहाल मैं मम्मा और इस बात का बुरा बिल्कुल नहीं मानती। थैंक यू। वैसे आपको पता है नानी, मुझे आपकी बेटी की शिकायत करनी है। आज इन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। अक्षरा, क्यों करती है तू ऐसा? हाँ, क्यों निकाला मेरे चीकू को बाहर? इसी से पूछ लीजिए, यही बताएगा क्यों निकाला मैंने। बोलो डुग्गू। नानी, आपको तो पता है ना कि मॉम्स की आदत होती है अपने बच्चों को डांटने की। लेकिन मैं भी चुप नहीं रहूंगा, पूरा बदल लूंगा। जैसे इन्होंने आज मुझे डांटा ना, इन्हें भी डांट पड़वाऊंगा। पहले आपसे, फिर दादी से और फिर बड़ी दादी से।